गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे के सिद्धांत कंटिन्यू करेंगे। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृतियाँ, वेशभूषा आदि आदियों में भिन्न होते हैं। ये सभी किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को अवश्य ही प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व जिस भी समुदाय, समाज, प्रांत या क्षेत्र में कार्य करना है वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यताओं को और विभिन्नताओं को जानना पहले आवश्यक है। उनको जानने के पश्चात ही उसे वहाँ पर वह कार्यक्रम उसी अनुरूप प्रारंभ करने चाहिए। जो प्रसार कार्यक्रम किसी खास स्थान, जगह या प्रांत के लिए बनाए जाते हैं, वह प्रसार कार्यक्रम किसी दूसरी जगह पर हूबहू नहीं चलाया जा सकता या नहीं चलाना चाहिए। उसे वहाँ के स्थान के, प्रांत की, जगह के सारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकर ही उसमें कुछ फेरबदल परिवर्तन करके ही उसको उन कार्यक्रमों को वहाँ चलाना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप से सफल हो पाते हैं। अगर मैं राजस्थान के किसी एक प्रांत में बनाए हुए और सफल हुए कार्यक्रम को हूबहू किसी अन्य क्षेत्र में, जैसे कि बंगाल या उड़ीसा या बिहार में चलाती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में हुआ सफल कार्य वहाँ पर भी हूबहू लागू करने से वो सफल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पृष्ठभूमियों में और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में बहुत परिवर्तन है। अगर उनमें उस अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं किया जाएगा और हूबहू दोनों जगह सिमिलर कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो उनके सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। जैसे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुसार प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम और शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। आज से 70 साल पहले भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और भारतीयों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। बच्चे, स्त्रियां, इनकी स्थिति जो थी वह अत्यंत चिंताजनक थी और स्त्रियों में शिक्षा का जो था बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की ही नहीं जाती थी। रहन सहन का स्तर भी काफ़ी निम्न था। आज़ादी के बाद भारतीयों को शैक्षिक, बौद्धिक, आर्थिक, मानसिक स्तर में काफ़ी बदलाव आया और सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए और उसी कारण सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए और आज भी चला रही है। काफ़ी अंधविश्वास, रूढ़िगत परंपराएं प्रचलित थीं। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, हम कह रहे हैं। तो यानी कि तब से लेकर आज तक काफ़ी परिवर्तन आया है। स्त्रियों की, लड़कियों की, बच्चों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। जहाँ एक समय था कि स्त्रियां को जरा सी भी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार नहीं था, वहीं आज लड़कियां काफ़ी शिक्षित हैं हमारे देश में और डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि प्रशासनिक पदों पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ और बड़ी अच्छे से कर रही हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन आने पर शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होना चाहिए। पहले पपेट शोज और स्लेट, चौक आदि से पढ़ाया जाता था, परंतु आज वही जो प्रणालियां हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। टीवी, एलसीडी, मोबाइल, लैपटॉप, ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्टर्स आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही है जो धीरे धीरे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रसार कार्यक्रमों को भी इन परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होकर ही कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, तभी उसकी सफलता ज़्यादा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तृणमूल संगठन का सिद्धांत। जैसे कि पौधा जो होता है वो जड़ से ही पनपता है। आप पानी पौधे के ऊपर दे दीजिए, खाद पौधे के ऊपर दे दीजिए, उससे उसका इतनी वृद्धि नहीं होती जितनी आप उसके जड़ों में जब पानी और खाद देंगे उतना आवश्यक होता है उसके लिए। वहीं से उसे पोषण प्राप्त होता है, तभी वह फल फूल देता है और अच्छे से डेवलप होता है। उसी प्रकार जब
आप किसी व्यक्ति को के मूल में जाकर उसकी मूल आवश्यकताओं, मूल समस्याओं, मूल को व्यवहार को पहचानेंगे, सोच की जड़ को पहचानेंगे और उस अनुरूप फिर कार्य करेंगे, तो उसमें समय कुछ तुरंत ही परिवर्तन किया जा सकता है और उसके विकास को अग्रसर किया जा सकता है। प्रसार शिक्षा भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रसार शिक्षा की शुरुआत ही अभावग्रस्त, वंचित और गरीब तबके के लोगों से करनी चाहिए। पहली सीढ़ी चढ़े बिना कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए प्रसार कार्यक्रम अविकसित और अभावग्रस्त लोगों से ही प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार मैदान में घास फैलती है, उसी प्रकार प्रसार शिक्षा भी फैलनी चाहिए हमारे देश में, तभी विकास की सीढ़ियाँ हम जल्दी जल्दी चढ़ सकते हैं। और हमारे देश के विकास की पहली सीढ़ी गाँवों को माना गया है, क्योंकि हमारा देश गांव प्रधान है, इसलिए प्रथम विकास गांव से ही होना चाहिए। यदि देश का वास्तविक रूप से विकास करना चाहते हैं तो विकास गाँवों का होना चाहिए। इसी सोच के साथ आज़ादी के बाद गाँवों के विकास पर ध्यान दिया गया और उससे संबंधित कई कार्यक्रम चलाए गए और प्रसार कार्यक्रम भी शायद इसी उद्देश्य से और इसी सोच के साथ चलाए गए हैं। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन, सहयोग करना, भाग लेना जिसे हम कहते हैं। लोगों में कार्यकर्ता और कार्यक्रमों के प्रति विश्वास उत्पन्न होना चाहिए और यह विश्वास उत्पन्न होने पर ही वह सहज रूप से किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उत्साहित होकर भाग लेते हैं, जिससे कार्यक्रम की जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है। जब लोग समझने लगते हैं कि यह कार्यक्रम हमारा है, हमारे लिए है और इसे सफल बनाने के लिए हम सबकी भागीदारी आवश्यक है, तो वह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सफल होता है। किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति उसमें किस प्रकार सम्मिलित हैं और कितने सम्मिलित हैं स्वेच्छा से और कितनी सहभागिता निभा रहे हैं, उस पर उस कार्यक्रम की सफलता पूर्ण रूप में निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप यदि हम बात करें, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रौढ़ों के लिए चलाया गया है। इस उद्देश्य से चलाया गया है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको शिक्षित किया जा सके। सायंकाल में व्यक्ति जब अपने कार्य से लौट जाता है, दैनिक कार्यों से, उसके पश्चात रात्रि में ये उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम किया जाता है और उन्हीं की कॉलोनी में आसपास कहीं किया जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में यदि प्रौढ़ ही नहीं आएंगे तो वह कार्यक्रम कैसे सफल होगा। जब प्रौढ़ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस कार्यक्रम में आएंगे और रुचि दिखाएंगे और पढ़ाई करेंगे, तभी वह कार्यक्रम सफल हो सकता है। नेक्स्ट है संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। औपचारिक शिक्षा में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और उसी का सर्वांगीण विकास होता है, परंतु प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है केवल एक व्यक्ति का विकास करना नहीं है, पितु पूरे परिवार का, समाज का, समुदाय का विकास करना है। क्योंकि परिवार से ही मिलकर समाज का निर्माण होता है और सामाजिक संरचना में परिवार केंद्र में है। केंद्र का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। परिवार के सदस्यों में यदि किसी निर्णय के प्रति सहमति नहीं बन पाती है तो वह निर्णय नहीं लिया जाता। यदि पिता किसी खेत में धान की फसल लगाना चाहता है, परंतु यदि पुत्र मक्का की फसल लगाना चाहता है, तो यदि पिता और पुत्र के बीच मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय प्रक्रिया बाधित होगी। किसी भी प्रकार से उस खेत में कुछ भी नहीं उगाया जा पाएगा और अगर उगा भी दिया तो एक ही व्यक्ति उसको की देखभाल करेगा, उसमें कार्य करेगा और दूसरा उसका सहयोग नहीं करेगा। तो किसी भी परिवार में कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरे परिवार का एकजुट होना, एक सहमत होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार
प्रसार कार्य में भी जिस जगह है, जिस परिवार में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ उन सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना और उनको एक सहमत, एक सोच का बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी उस परिवार का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास। प्रसार शिक्षा की सफलता के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग और सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है। ग्रामीण लोगों का विकास जो है वो ग्रामीण लोगों का जो विश्वास होता है वो अपने लोकल लोगों पर, अपने लोकल नेताओं पर अधिक होता है। यदि आप सडन किसी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप लोगों से संपर्क स्थापित करके अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तो वो लोग प्रसार कार्यकर्ता पर बिलीव नहीं करते हैं। वो उसे जानते नहीं हैं, जानते हैं तो थोड़ा बहुत स्तर पर जानते हैं, लेकिन उसकी बातों पर और उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे मानेंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन यदि वहाँ के लोकल व्यक्ति, लोकल नेता, जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, जिन पर लोग विश्वास करते हैं, जिनकी सुनते हैं, यदि उन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जाए और सर्वप्रथम उन्हें हमारे प्रसार कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, तो अदर व्यक्तियों को भी अपने आप ही बड़ा आसानी से उस कार्यक्रम पर, उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वह उस कार्यक्रम में स्वेच्छा से भागीदार बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य बहुत आसान हो जाता है, उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन यदि इसके विपरीत, यदि वह स्वयं ही इन सब चीज़ों को और कार्य करने लगता है और किसी प्रभुत्वशाली व्यक्ति या नेता को अपने साथ सम्मिलित नहीं करता है, तो उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के मन में विश्वास बनाने में ही उसे काफ़ी समय लग जाता है और जिससे काफ़ी लंबा समय लग जाता है एक कार्यक्रम को संपन्न करने में और पूर्ण करने में। नेक्स्ट आता है संतुष्टि का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में संतुष्टि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रमों के परिणामों से संतुष्ट यदि होंगे, तभी वो अगली बार किसी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और सहभागिता निभाएंगे, अन्यथा वो उस कार्यक्रम को भी बीच में छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए प्रसार शिक्षण विधियाँ प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक समाज में लोगों को मशीन की तरह कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक जीवित प्राणी है, उसकी भावनाएं हैं, सोच समझने की शक्ति है, बुद्धि है, चातुर्य है। यदि वे दिल दिमाग से संतुष्ट होंगे तभी वे कार्यक्रम में भाग लेंगे। नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए लोगों के मन में यह विश्वास, ये संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है कि ये तकनीकें उन्हें फ़ायदा पहुंचा रही हैं। जब उनको यह विश्वास हो जाता है तभी वह उस तकनीक को बहुत आसानी से अपना लेते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप पे यदि हम बात करें कि मान लीजिए जैसे कि किसी खेत में कोई फसल उगानी है, चावल की फसल उगाई जा रही है और आप उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई आदि की व्यवस्था भी प्रसार कार्यकर्ता मुफ्त में कर रहा है। समय समय पर उन पर ध्यान भी देता है, आवश्यक बातें भी बताता है, गाइडेंस भी देता है। परंतु यदि किसान की वह फसल उतना उत्पादन नहीं कर पाती है जितना कि होना चाहिए, तो उसे उसकी कीमत भी कम मिलेगी और जिसकी वजह से वर्ष भर जो है उसका जो खर्चा है वो चलाना भी उसे मुश्किल हो जाएगा और उसका जो विश्वास, उसकी संतुष्टि है वो उसे नहीं मिलेगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसे जाकर कहेंगे कि कोई बात तो वो कहे, अरे यार पिछली बार भी तुम्हारी बात सुन के मेरा नुकसान हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर उसके विपरीत यदि उसे अच्छा उत्पादन होता है और उसका अच्छा मुनाफा उससे प्राप्त होता है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उसके पास नहीं भी जाएंगे तो वो आगे होकर प्रसार कार्यकर्ता से संपर्क स्थापित करेगा और उससे राय मशवरा करेगा और उस अनुरूप कार्य करेगा। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा न तो औपचारिक शिक्षा है और ना ही अफसरशाही शिक्षा। अफसरशाही मतलब मैंने जो कहा वो ही तुम्हें करना है, ऐसा नहीं है। प्रजातांत्रिक तरीकों से दी जाने वाली शिक्षा है प्रसार शिक्षा, जिसमें व्यक्ति की रुचि, आवश्यकताएं, उपलब्ध संसाधन और समस्याओं को ध्यान में रखकर दी जाती है।
प्रजातंत्र हम जानते हैं जनता के लिए और जनता के द्वारा ही होता है। तो यानी कि इस प्रसार शिक्षा में भी जो व्यक्ति है उसी की समस्या, उसी की परिस्थितियाँ, उसी के संसाधन और उसी की सोच और उसी की मेहनत होती है। प्रसार शिक्षा की विधियां एवं दर्शन दोनों ही प्रजातांत्रिक रवैये को अपनाने पर जोर देते हैं। इसलिए कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन में ग्रामीणों को ही बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है और उसके समाधान हेतु भी उन्हीं से सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। सभी समस्याओं से संबंधित हलों के गुण अवगुण उनके बीच में डिस्कस किए जाते हैं। उन्हें ग्रामीणों पर ही छोड़ दिया जाता है कि वे समस्या के निदान के लिए किस प्रकार का समाधान चाहते हैं। पर्टिकुलर कोई एक समाधान उनको दबावपूर्वक या बाध्य करके नहीं दिया जाता, उन्हीं पे छोड़ दिया जाता है डिस्कस करने के बाद कि अब आपको कौन सा समाधान अच्छा लग रहा है, आप उसे अपना लीजिए। जिस समाधान को ग्रामीण लोग सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं और वह उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं, यही प्रजातांत्रिक नियम कहता है। नेक्स्ट है व्यावहारिक विज्ञान का सिद्धांत। व्यावहारिक विज्ञान प्रसार शिक्षा को हमने कहा है कि एक व्यावहारिक ज्ञान है वह, जिसमें लोगों को प्रदर्शन करके बताया जाता है और करके सिखाया जाता है। एक तरफा शिक्षण विधि नहीं है। हमने इससे पहले भी कहा है कि यह दो तरफा शिक्षण विधि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे कोई टीचर क्लास में आया, बच्चे बैठे हैं, चुपचाप टीचर को सुन रहे हैं, टीचर अपना लेक्चर दिया जा रहा है और जैसे ही लेक्चर समाप्त हुआ और टीचर चला जाता है, विद्यार्थी को समझ में आया नहीं आया, कितना आया, शिक्षक को कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी के विपरीत यदि प्रसार शिक्षा होगी तो वह बार बार क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं समूह के सदस्यों से, जिससे पता चलता है कि इसे कितना समझ में आ रहा है। फिर जो वह करके दिखाते हैं, देखने के बाद भी उन समूहों में से ही कुछ व्यक्तियों को खड़ा करके वह कार्य करने के लिए कहा जाता है, जिससे वो खुद करके दिखाते हैं। तो उस बीच में उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसे तुरंत प्रसार कार्यकर्ता या विषय विशेषज्ञ उसी समय उनको गाइड कर देता है, तो वह समस्याएं अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो सीखने और सिखाने की क्रिया जो होती है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों भाग लेते हैं, जिससे सीखने की क्रिया तुरंत होती है और ज़्यादा तीव्रता से होती है और ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि प्रसार शिक्षा में विषय विशेषज्ञों के द्वारा सुझाव लिए जाते हैं, उनसे समस्याएं डिस्कस की जाती हैं और उसके पश्चात व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान या नवीन तकनीकों का ज्ञान दिया जाता है। प्रयोगशाला में भी जिन सूचना और तकनीकों का प्रतिपादन होता है वो उसी तरह ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाई जाती, उनका ग्रामीण भाषा में अनुवाद किया जाता है। ग्रामीण जनता को जिस प्रकार समझ में आए उस प्रकार अनुकूल उसे बनाया जाता है और फिर उसके पश्चात उसके से संबंधित भूमिकाएं तैयार की जाती हैं ग्रामीणों के समक्ष और फिर वह सूचना ग्रामीणों को पहुंचाई जाती हैं। ग्रामीणों के पास जाकर ग्रामीणों की समस्या किसी एक विषय से तो जुड़ी नहीं होती हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है उनका। कृषि, पशुपालन, भंडारण, कीटनाशक, समाजशास्त्र, फल सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी, दुग्ध उत्पादन आदि। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि सभी विषयों की पूर्ण जानकारी प्रसार कार्यकर्ता को हो। प्रसार कार्यकर्ता सभी विषयों का विशेषज्ञ हो। ग्रामीणों की आवश्यक प्रशिक्षित विशेषज्ञों को गांव में बुलाता है। जो भी मुद्दा होता है, जो भी टॉपिक होता है, उससे संबंधित विषय विशेषज्ञों को वो गांव में बुलवाता है और उससे समाधान दिलवाता है। कई बार ऐसा होता है कि विषय विशेषज्ञ वहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाते हैं, तो ग्रामीणों को उनके सेंटर्स पर लेके जाता है, उनसे उनकी भेंट करवाता है और वहाँ पर उनका डिस्कशन करवाता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो
विशेषज्ञ की सलाह लेकर स्वयं लोगों तक जाता है और लोगों को विशेषज्ञों की से संबंधित जो सुझाव हैं वो उनके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा विश्वास आता है कि किसी विशेषज्ञ ने यह बात की है और वह बात जो होती है उसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा सफल परिणाम आने की संभावना रहती है, जिससे लोगों का विश्वास अपने आप प्राप्त होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में कार्यकर्ता को पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ रहना होना चाहिए। यदि प्रसारी कार्यकर्ता जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, समाज आदि को ध्यान में रखकर बातें करेगा तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। प्रसार शिक्षा का आधार ही प्रजातांत्रिक है। सभी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आदि के लोग भाग लेते हैं। कार्यक्रम में सभी को समान महत्व दिया जाता है, सभी का सहयोग लिया जाता है, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन में भी पूर्ण पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। भेदभाव की पूर्ण रूप से कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को न तो किसी खास वर्ग, समुदाय के साथ एकजुट होना चाहिए, ना ही घृणा करनी चाहिए। सोतेलापन या भेदभावपूर्ण व्यवहार को जो होता है यानी उसको बिल्कुल नदारद होना चाहिए प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह हमेशा इस सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए कि प्रसार कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, आप ही उसके प्रतिभागी हैं और आप ही उसके मालिक हैं और आपको ही उसे अपनाना है और सफल बनाना है। प्रसार कार्यकर्ता तो केवल एक सहायक है जो समय समय पर आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अदरवाइज करना सब कुछ उन्हें ही है। यदि प्रसार कार्यकर्ता इस भावना से कार्य करता है तो वह बहुत आसानी से आगे बढ़ता चला जाता है और उस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित होती चली जाती है। नेक्स्ट है समता का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता समता के सिद्धांत पर आधारित होती है। समता अर्थात समानता, यानी सब समान हैं, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी वर्ग समुदाय के हों, किसी भी आदतों के व्यक्ति हों, किसी भी मनोवृत्ति के व्यक्ति हों, कोई भी रीति रिवाज हों, सब कुछ के आधार पर समानता होनी चाहिए। एकता का भाव उसमें निहित करना चाहिए, तभी वह कार्य सफल होता है, एक सूत्र में बंध पाता है और देश का विकास की धारा को भी आगे अग्रसर बढ़ा पाता है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हो। केवल एक ही व्यक्ति को या एक ही समुदाय या वर्ग के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर सारी योजनाओं का निर्माण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। स्थानीय संसाधनों के प्रयोग से तात्पर्य है कि वहाँ जितने भी गाँव में जितने भी उपलब्ध साधन है, ईजीएस्ट वे में उपलब्ध साधन है, उन्हीं का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। जैसे पानी की व्यवस्था ले लीजिए। गाँवों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था के लिए या तो भूमि उपजाऊ है, कृषि कार्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पानी में उगने वाली फसलों के लिए प्रसार कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जिन गाँवों में पानी का सख्त अभाव है, महिलाएं बहुत दूर दूर से जाकर पानी लेकर आती हैं और भरती हैं, तो वहाँ पर यदि खेती बाड़ी का कार्यक्रम चलाया जाए या उससे संबंधित कोई अन्य कार्यक्रम चले जाएं तो वो बड़े मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले गांव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है कि जिस भी क्षेत्र में जिस भी विषय पर आप कार्य करेंगे उससे संबंधित आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनसे वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वहीं के संसाधनों से पूर्ण हो जानी चाहिए। तभी बहुत इजी वे में, कम खर्चे में, कम समय का उपयोग करके हम अपने कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं।
स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्य में स्थानीय संगठनों का अमूल्य योगदान होता है। संगठन जो विशेष रूप से सेवा भाव से जुड़े हुए हों, मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, उनकी सहायता लेना बहुत आवश्यक होता है। उनसे विचार विमर्श करना, उनका सुझाव लेना। क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो एक ही है। जब उद्देश्य एक हो जाता है तो कार्यक्रम करना आसान हो जाता है, सफलता भी काफ़ी प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, उन व्यक्तियों का जो कार्य है वो पहले से वहाँ चला हुआ आ रहा है, तो उन्हें वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषाएं, सबके बारे में, उपलब्ध संसाधनों के बारे में पहले से ही सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें इनके बारे में जानने में भी और ज़्यादा आसान हो जाता है। गाँव में पंचायत, युवा मंडल, महिला मंडल जैसे संगठन होते हैं, और ये संगठन नहीं है तो नए संगठन बनाकर उनकी सहायता से प्रसार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। क्योंकि किसी संगठन के तहत यदि कोई कार्य चलाया जाता है तो उसमें लोगों की सहभागिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के प्रयोग से अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षण विधि जो किसी खास व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, वही शिक्षण विधि दूसरे व्यक्तियों के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए एक ही विधि काम करे। जैसे कि शहरी क्षेत्र में आपको अपने किसी चीज़ की पब्लिसिटी करनी है तो हम पेपर में प्रिंट करवा सकते हैं, ऐड दे सकते हैं, पैम्पलेट बंटवा सकते हैं, घर घर जाकर अनाउंसमेंट्स करवा सकते हैं, है ना। और लेकिन इसी के विपरीत यदि हमें किसी ग्रामीण क्षेत्र में उस चीज़ की पब्लिसिटी करनी है और हम पैम्पलेट बंटवा रहे हैं, तो चार्ट पोस्टर्स लगवा रहे हैं, उससे संबंधित ऐड दे रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए वो उपयुक्त विधि नहीं है। क्योंकि गाँव में शिक्षा का अभाव है। ज़्यादातर लोग शिक्षित होते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो पैम्पलेट, न्यूज़, ऐड उनके लिए सब यूज़लेस है। वहाँ तो आपको घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी उन्हीं की भाषा में, तभी उन्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है और इसके लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वे नवीन तकनीकों, नवीन विचारों, सूचनाओं को ग्रहण कर सकें, जीवन में उन्हें उतार कर अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके, अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलताओं को बढ़ा सके, ग्रामीणों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सके। वे नवीन तकनीकों को अपनाते हैं, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है, उन्हें समझ जाता है कि प्रसार कार्यक्रम सफल हुआ है। जब ग्रामीणों के व्यवहार और रहन सहन के स्तर में परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाना चाहिए कि प्रसार कार्यक्रम ज़्यादा सफल नहीं हुआ है। यही मूल्यांकन का आधार है। इसी आधार पर मूल्यांकन करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम हुआ है वो कितना अग्रसर हो रहा है, कितना सफल हो रहा है। ये मुख्य सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बताए हैं और स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम के थ्रू भी मैं बता रही हूँ। आप आराम से नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।